और देवियों, लौकिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों पाने के लिए संयम की जरूरत है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। ये कबीर साहब का एक छोटा सा वाक्यांश है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। सदा सुख, स्थिर सुख अपने पर संयम करने से होगा। सदा रहे सुख संयम अपने पर संयम करने से सदा सुख रहेगा। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा तो सदा से कुंवारी है। वसुधा कहते हैं जो वसु को धारण करे। वसु नाम धन, धन को जो धारण करे वो वसुधा है, वो पृथ्वी है। पृथ्वी सभी धनों को धारण करती है। इसी में से रत्न निकलते हैं, इसी में से पानी, तेल, पेट्रोल, फल फूल, अन्न, कोयला, पत्थर, चूही, सब कुछ, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। धरती वसुधा है और ये कुंवारी है। इसको कोई आज तक ब्याह नहीं पाया। इससे विवाह करने के लिए तो बहुत लोग चले, सब चलते हैं। राजे महाराजे का उदाहरण और कहानी बनती है। ऐसे ऐसे राजे महाराजे चले कि मालूम होता था पूरी दुनिया को वश में कर लेंगे, और बीच ही में मर गए। और उनमें से कुछ का कागज में लिखा हुआ इतिहास है, बाकी सब भूल गए। जब मैं राजस्थान के कार्यक्रमों में चलता हूँ, हर वर्ष राजस्थान के कार्यक्रम में जाना होता है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जब चलता हूँ तो बीच बीच में किला मिलते हैं। किला वहाँ सर्वाधिक मिलते हैं। पर्वत है और पर्वत पर किला है। छोटा छोटा पर्वत है, उसी पर किला है। छोटा छोटा किला है, बड़ा किला है। तो पास में बैठे हुए ड्राइवर से पूछता हूँ कि भैया ये किला का क्या पता है? कि महाराज कुछ पता नहीं। किसका किला था कुछ पता नहीं। थोड़े दिन में लोग लता पता नहीं जानते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे चले और बुझ करके खत्म हो गए, और छोटे छोटे भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के तैयार हैं, एक दूसरे की जमीन हड़पने के तैयार हैं, मकान में कब्जा कर लेने के तैयार हैं, और संपत्ति को हड़पने के तैयार हैं। मालूम होता है ये सदा ऐसे रहेंगे। घोर प्रमाद है संसार में। लेकिन स्थिर सुख अपने पर संयम करने से होगा। वसुधा सदा कुमारी है। तो मैंने कहा कि सांसारिक सुख और मोक्ष का सुख, दोनों सुख पाने के लिए संयम की जरूरत है। मोक्ष सुख तो संयम का स्वरूप ही है। मोक्ष है निर्विकल्प अवस्था में रहना, संकल्प छोड़ के शांत। लेकिन हरदम कोई संकल्प छोड़ के शांत नहीं रहेगा। खाना पीना, व्यवहार वर्तना, सोना जागना, ये सब करना पड़ता है। तो उसमें भी इच्छा शून्य होकर के जीना। जो इच्छा शून्य है, जिसको कोई इच्छा नहीं दुनिया की, वो मुक्त है। और समय समय से वो संकल्प शून्य हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। अपनी दशा का अनुभव होता है निर्विकल्प होने पर, कुछ न सोचना।
गाढ़ी नींद में कुछ नहीं सोचा जाता है तो कितना सुख होता है। जागते जागते जो कुछ नहीं सोचता है उसका सुख तो अनंत है। यही मोक्ष सुख है, निर्विकल्प समाधि। लेकिन अन्य समय में इच्छा शून्य होना, कोई इच्छा न होना, ये मोक्ष सुख है। बाकी संसार का सुख है। संसार के सुख की अवहेलना नहीं हो सकती है। संसार सुख चाहिए। संसार सुख में कुछ विकारी सुख है, वो उपद्रव करने वाला है, उसको त्यागना चाहिए। संसार सुख के दो भाग हैं, एक शैतानियत वाला और एक मनुष्यता और व्यवहारिक है। शैतानियत वाला सुख छोड़ना चाहिए। शराब पी करके सुख मानते हैं, दूसरे की जान मार करके उसके मांस को खा करके सुख मानते हैं। अपना कांटा गड़ जाए तो बहुत पीड़ा होती है। नशा का सेवन करके सुख की कल्पना करते हैं, नाच रंग, और सबसे बड़ा सुख काम भोग, स्त्री पुरुष का संबंध जनित सुख। ये और पागल खाना की बात है। इसमें अपने को छीन कर कर के क्या मिलता है? इसका उपयोग तो केवल गर्भाधान के लिए है। गर्भाधान की जरूरत हो तो संपर्क करो, बाकी क्यों? जानवर ऐसे करते हैं, गाय भैंस घोड़ी गर्भाधान के लिए नर पुरुष का संपर्क करती है, बस उसके बाद नहीं। इसमें जितना अपने को लगाओगे, मन क्षीण होगा, तन क्षीण होगा, विवेक क्षीण होगा, कल्याण का काम शिथिल होगा, भवबंधन बनेगा। ये सुख नहीं, एक पागलपन है। इस पर संयम करो। संसार का सुख है मकान, घर, परिवार, पदार्थ, वस्तुएं जो कुछ हों उनमें सुखपूर्वक रहना। सुख कितने में होता है इसका महत्व नहीं है। मात्रा से सुख नहीं होता है, समझदारी से सुख होता है। साधारण घर में भी लोग सुखी रहते हैं और भवन में भी विवेक से न रहें तो दुखी रहते हैं। कम पैसे में लोग सुखी रहते हैं, समझदार हैं तो। समझदार नहीं तो बहुत पैसे में भी सुखी नहीं रहते, दुखी रहते हैं। कोई नहीं जानता है, कोई उनका सम्मान आदर नहीं है, लेकिन सुखी हैं क्योंकि समझ अच्छी है और बहुत सम्मान आदर चारों तरफ है। आदर के भी कई कारण होते हैं। मंत्रियों का आदर बड़ा होता है। मंत्री बुलाए जाते हैं, खूब माला पहनाई जाती है, प्रशस्ति पत्र लिख करके बांटा जाता है, आप आए, आपके द्वारा कल्याण। इतनी बड़ाई की जाती है, बिल्कुल वाहियात बड़ाई। जब वो चले जाते हैं तब गाली देते हैं लोग। बड़ाई करने वाली गाली देते हैं, कुछ पाने के लिए आप प्रशस्ति पत्र देते हैं, अर्पित करते हैं। तो प्रशंसा और प्रशस्ति पाने के साधन तो बहुत हैं, उससे किसी को सुख नहीं होता है। अच्छी समझ से, अच्छी व्यवस्था से सांसारिक सुख होता है। सांसारिक सुख निंदनीय नहीं है। घर में 4 लोग हैं, पति पत्नी बच्चे भाई माता पिता, सुख से रहें। एक दूसरे को देख करके मीठे वचन बोलें, प्रेम से देखें और मीठे वचन बोलें, नम्रता से बोलें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की सुख सुविधा पर ध्यान दें। जब आप दूसरे की सुख सुविधा पर ध्यान देंगे तो आपकी सुख सुविधा पर दूसरा ध्यान देगा।
ये दुनिया अदलो बदलो की जगह है, दो और पाओ। कुछ लोग पूरा खा जाना चाहते हैं, उनका पेट फट जाता है। दुर्योधन पूरा खा जाना चाहा और धृतराष्ट्र भी बेचारे बैठे रहे, अंदर अंदर मोह कि ठीक है पूरा मिल जाए तो लड़के का ही राज्य होगा, पांडवों का नहीं होगा। विदुर जी पहुंचे। विदुर मंत्री थे, बहुत समझदार थे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मुझे नींद नहीं आती है। विदुर ने कहा, राजन जुआड़ी को नींद नहीं आती है, कामी को नींद नहीं आती है। कई बातें कही। जबरदस्त से जब दुश्मनी हो जाती है तब नींद नहीं आती है। जो अपने भाई के हक को मार लेता है उसको नींद नहीं आती है। विदुर ने सभी अंगों को छुआ। खास बात यही थी कि भाई के हक को मारे थे और साथ साथ पांडव भी सामरिक साधन में बलवान थे। नींद इसीलिए नहीं आ रही थी, तो सुख कैसे होगा। युधिष्ठिर और दुर्योधन आमने सामने थे। युधिष्ठिर दुर्योधन में फर्क था, लेकिन युधिष्ठिर भी महाजुआड़ी थे। उनके विनाश और पतन का साधन जुआ हुआ था। जुआ खेले, जुआ कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन रसिक जुआ खेले। और जुआ में जब सब हार गए तो द्रौपदी जाकर के धृतराष्ट्र से रोने लगी। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी जाओ, मैं सब लौटाए देता हूं। दुर्योधन पता पाया, न खुश हो गया। कहा, पिताजी हमने छल बल करके जीता था, आप सब लौटा दिए, गलत किए। फिर बुलाइए, हम फिर खेलेंगे। युधिष्ठिर चले गए थे, रास्ते में थे। धृतराष्ट्र ने फिर भेजा आदमी कि राजा बुला रहे हैं, फिर जुआ खेलने लिए। युधिष्ठिर को कोई व्यवस्था, कोई शर्त नहीं थी। कहते अब मैं नहीं खेलूंगा, बस खत्म। लेकिन जुआड़ी आदमी जुआ का निमंत्रण पाए और उसका मन न चले, बड़ा मुश्किल है। वेद में लिखा है, क्या करूं, जुआ से मैं परेशान हूं। मेरी पत्नी रोती है, मेरी माँ रोती है, लेकिन जब जुआ की खनखनाहट कान में पड़ती है तो मेरा मन विचलित हो जाता है और मैं फिर जुआ खेलने लगता हूँ। युधिष्ठिर फिर जुआ खेलने चल दिए। वहीं पर महाभारतकार ने कहा है, असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति। असंभवे हेममयस जंतोस, हेममय जंतु होना असंभव है। हेम कहते हैं सोना को। सोने का जानवर हो, ये कोई बात हुई? सोने का कहीं जानवर होता है? तथापि रामो लुलुभे मृगाय, इस पर भी राम जैसे महापुरुष सोने के जैसा मृग देख करके लोभित हो गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः अधिकतर समासन्न निकट, पराभव विनाश पतन। प्रायः जब पतन नजदीक आ जाता है, धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति, बुद्धि बदल जाती। वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया, वहां राम की उन्होंने याद की। महाभारत में रामायण के कथांश हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में महाभारत का कहीं कुछ नहीं है। यद्यपि महाभारत के बहुत से अंश पहले बने हैं और वाल्मीकि रामायण पीछे बनना शुरू हुआ है, लेकिन वो अछूता है। वाल्मीकि रामायण में महाभारत का अंश नहीं है, महाभारत में वाल्मीकि रामायण का अंश है।
युधिष्ठिर जुआ खेले, आप जानते हैं, भाइयों को हारे, अपने को हारे, पत्नी को हारे, सब कुछ हारे। आज कोई ऐसा खेले, भाइयों को हार जाए, पत्नी को हार जाए, घर धन को हार जाए तो कैसी थू थू होगी। और युधिष्ठिर धर्मराज है, युधिष्ठिर में गुण है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये भयंकर दोष, वो गुण न होते कोई हर्ज नहीं, ये दोष न होता तो दुख पैदा हुआ पांडवों को। क्यों? अपने दोषों से। दुर्योधन क्यों क्यों दुख हुआ, सर्व विनाश हुआ? अपने दोषों से। सब कुछ खा जाना चाहता था। सब अपने अपने कर्म से दुखी होते हैं। महाराज जैसे विवेकी, महाराज राम जैसे विवेकी, जो वनवास सुनते ही अयोध्या छोड़ के चल दिए, वो सोने के मृग में मोह जाए। और लक्ष्मण ने रोका तब भी न माने तो तुरंत दुखी हुए। सीता जी मोही, वो दुखी हुई। सीता रावण की अंक में पड़ी रो रही हैं और राम बन बन रो रहे हैं। ये कर्म फल। हर आदमी दुखी क्यों होता है? भोजन न मिले, कपड़े न मिले, निवास न मिले तो दुखी हो, तो ये साधारण लगता है। लेकिन कम से कम आज के युग में ऐसा नहीं है। बीच में ऐसा हुआ था। हमारे पहले भी ज़माने में भारत बहुत खुशहाल था। वेनसांग चीन का साधु जब आया है यहाँ, तो सर्वत्र उसने सुख संपन्नता देखी है। उसकी डायरी मेरे हाथ लग गई तो उसकी डायरी से मैंने अपनी डायरी लिख डाली। मेरी और वेनसांग की डायरी, ये नाम है इन पुस्तकों में, अगर हो तो आप देखें। इतिहास में तो वेनसांग का थोड़ा सा पढ़ाया जाता है और मैंने जो लिखा है आमूल चूल पूरा लिखा है। उसमें चमत्कार और कुछ पुनरुक्ति बातें छोड़ दी हैं और जितना यथार्थ सब लिखा है। जहाँ जहाँ वो गए सब जगह का वर्णन है। इलाहाबाद जब आए, इलाहाबाद नाम तो नहीं था, इलाहाबाद नाम तो मुसलमानों के आने पर हुआ है। ये अरबी भाषा का शब्द है। अल्लाहाबाद शुद्ध शब्द है। अल्लाहाबाद, अल इलाह आबाद, 3 पद मिलकर के अल्लाहाबाद शब्द बनता है। अल इलाह आबाद, अल आदरणीय, इलाह पूज्य, आबाद बसाया हुआ, बसा हुआ। पूज्य, आदरणीय और पूज्य का बसाया हुआ, ये अर्थ होता है। प्रयाग पुराना नाम है प्रयाग। प्र अधिक याग, यज्ञ, प्रयाग जहाँ बहुत यज्ञ हुआ हो वो इलाहाबाद। प्रयाग, प्रयाग में पानी कम बरसता हर साल क्योंकि वहाँ बहुत यज्ञ हुआ है। लोग कहते यज्ञ से पानी बरसता है और नाम ही उसका प्रयाग है। और सदैव प्रयाग में पानी कम बरसता है। कुछ कारण होगा। तो उन्होंने लिखा है कि प्रयाग से कौशाम्बी का रास्ता बड़ा विकट है, घोर जंगल है और नरभक्षी जानवर हैं, मनुष्यों को खा जाने वाले जानवर, सिंह इत्यादि का। इसलिए 10-20 लोग मिल करके चलते हैं, अकेले नहीं चलते हैं। ये कौशाम्बी इलाहाबाद से पश्चिम दक्षिण कोण लेकर के जमुना के तट पर है। ये पांडवों के नाती पोते आके बसाए थे। जब वहाँ उधर बाढ़ आई थी गंगा में एक बार, तो तास नाश हो गया था। तो नौका में बैठ करके वो सब इधर आ गए, यहीं बसाए कौशाम्बी। प्रयाग नहीं आए, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। प्रयाग संगम है, वहीं बसे। बुद्ध के ज़माने में कौशाम्बी प्रसिद्ध नगरी थी। आज भिट्टा है। एक स्तंभ है और भिट्टा है। 2 स्तंभ थे तो अकबर ने एक उखाड़ करके प्रयाग के किला में गड़वा दिया और एक वहाँ है। तो वेनसांग ने लिखा है कि विकट रास्ता है। आज आप जाकर के देखो, जंगल कहीं पता नहीं है, बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं
रात दिन अकेले जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उस जमाने में उन्होंने पूरे भारत को खुशहाल कहा है। और मगध और मालो इन दोनों को बहुत संपन्न और सुसभ्य कहा है। आज दोनों बदनाम हैं। मगध बिहार का दक्षिणी हिस्सा और मालो बुरहानपुर का क्षेत्र, ये दोनों बदनाम हैं। ये जमाना बदलता रहता है। संपन्नता थी। ये जब से तुर्कों का हमला हुआ तो ये तुर्क मार काट करने वाले काफ़ी थे, लूटने वाले। कई तो लूट के विदेश चले गए, और जो रहे भी वो लूट मार करने वाले ज़्यादा, व्यवस्था करने वाले कम। और उनको व्यवस्था की भी सनक थी तो बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में, पब्लिक की सेवा में कम। कुछ ऐसे हुए हैं मुस्लिम बादशाह जो बड़े साधु स्वभाव के थे, लेकिन बराबर 700 वर्षों तक भारत के ऊपर मार पड़ी तुर्कों के राज्य में। उसके पश्चात अंग्रेज आए, उन्होंने कुछ व्यवस्था की, लेकिन उनका ध्यान था यहाँ से धन खींच करके इंग्लैंड ले जाना। इसलिए भारत आज़ाद होने के पूर्व तो भारत की दशा बड़ी दयनीय थी। भूखमरी गांवों में पड़ती थी समय समय से। भारत आज़ाद हुआ तब से संपन्नता धीरे धीरे बढ़ी। घूसखोरी, मुफ्तखोरी, काम चोरी, ये तीनों कम होती तो भारत आजकल बहुत आगे बढ़ गया होता। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कहते बिल्कुल न होती। बिल्कुल न होना तो असंभव है। जहाँ आप समझते हैं कि बहुत चुस्त दुरुस्त है, वहाँ भी है। अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह। दूर का ढोल सुहावन कि वहाँ सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में बैंक दिन में लूटा जाता है। दिन में आते हैं, चारों तरफ आदमी हैं, सब काम देख रहे हैं, दुकान पर लोग खरीद बेच रहे हैं। बैंक के सामने पहुँचे, उतर करके पहुँचे और पिस्तौल दिखाए। कैशियर चाबी तुरंत दिया और जितना कुछ है निकाल करके रखे और चल दिए। सरकार का आर्डर है कि अगर डाकू आ जाएं तो दे दो, नहीं तो मारेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सरकार चाहती है। तो दुनिया ऐसी है कि दूध की धुई दुनिया कहीं नहीं है। परंतु काम चोरी कम होती, लोग ड्यूटी से काम करते, अध्यापक ठीक से पढ़ाते, इंजीनियर और नेता और सभी लोग अपना अपना काम चुस्त दुरुस्त रखते, काम चोरी न करते, मुफ्तखोरी न करते। कटिया लगा करके बिजली चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं। ये चोरी और मुफ्तखोरी और घूसखोरी। घूस तो आजकल आप लोग ज़्यादा, क्योंकि आप भुक्तभोगी, हम तो सुन सुन के जानते हैं। लेकिन इतना होने पर भी 60 वर्षों में भारत में बहुत अंतर आया है। अन्न बाहर से मंगाया जाता था, वह अन्न अपने यहाँ सड़ता है। काफ़ी अन्न है। तो आजकल भूखों कोई मरता हो, कोई अभागा होगा, मरता होगा। कम से कम जो यहाँ लोग बैठे हैं ये सब खाते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और ये सब कपड़ा पहने हैं प्रत्यक्ष, और ये सब घरों में रहते हैं। लेकिन ये सब क्या आत्मसंतुष्ट हैं? क्यों नहीं संतुष्ट हैं? समझदारी नहीं, समझदारी का प्रयोग नहीं। सांसारिक सुख के लिए समझदारी चाहिए। पुत्र जैसा है तैसा है, आप व्यवहार उससे क्या करते हैं। पुत्र के अपने संस्कार हैं, उसका अहंकार है, कट बोलता है, स्वार्थी है, जैसे भी है। आप अपने तरफ से क्या करते हैं? आप बैर न बांधो, आप दुश्मनी निकालने की चेष्टा न करो, बदला लेने की चेष्टा न करो, आप कट न कहो, उसकी निंदा न करो, सहन करो, क्षमा करो, मीठा व्यवहार करो। पिता जैसे हैं, पुत्र को तो सहना ही है।
लेकिन पुत्र अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, भाई भाई नहीं निभा रहा है, पति पत्नी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, कैसे सुखी होंगे? भात और नमक मिले, अब आपस में प्रेम से रहते हो लोग, एक दूसरे को देख के खुश होते हो, एक दूसरे से मीठे वचन बोलते हो, तो सांसारिक सुख प्रत्यक्ष है। पति पत्नी एक दूसरे को देखे खुश हो गए, शुरू में तो बड़ा खुश रहते हैं, विवाह जब होता है एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं, और थोड़े दिन में ऐसा होता है कि एक दूसरे को देखना सहन नहीं होता है। आजकल तो फिल्माया जाता है विवाह, वीडियो कैसेट से खूब फिल्माते हैं, और जो कोई नए लोग आते हैं उनको दिखाते हैं, उनको चाहिए अभी रखे रहें। जब पति पत्नी में कटुता हो तो खोल करके दोनों देखें तो शायद कुछ समझ आवे। भाई भाई से मीठा नहीं बोल पा रहा है, धन का इतना लोभ, भाई के लिए दर्द नहीं, माता पिता के लिए दर्द नहीं, पुत्र के लिए दर्द नहीं, इतना आदमी निशील हो जाता है, सुख कैसे होगा? बहुत चीजों से हम घिरे रहे तो सुखी होंगे, ये पागलपन अधिकतम लोगों के दिमाग पर है। कोई विरले समझ पाता होगा इसको कि ये सच नहीं है। हमारी हुकूमत चले तो हम सुखी रहेंगे, हुकूमत किसी की पूरी नहीं चलती है। अपना स्वयं विनयी बनो, हुकूमत चलाने की चेष्टा न करो, विनय से काम लो। घर के मालिक न बनो, घर के सेवक बनो। बड़े पद में हो करके भी मन को छोटे में रखो, विनयी रखो, तब सुखी होगे। जितना बड़े पद का अहंकार करोगे उतना जलोगे। हम बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, बड़ाई के तमाम लक्षण होते हैं दुनिया के, और ये सब अपने में जोड़ जोड़ करके तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। हम एक साधारण मनुष्य हैं, हमें अपना कर्तव्य करना है, शील से रहना है, मिल बांट के खाना है, दे करके लेना है, कुल नहीं लेना है। कुल जो लेना चाहेगा उसका पेट फटेगा, बिना दिए जो लेना चाहेगा वो दुख पाएगा। दे करके लो, मिलजुल के काम करो, संसार का सुख संयम से मिलेगा। मोक्ष का सुख तो संयम से मिलेगा ही, संसार का सुख भी संयम से मिलेगा। जो आपाधापी करने वाले हैं वो तो बदहवास हैं, दूसरे की जमीन दबा लेते हैं, दूसरे के मकान दबा लेते हैं, दूसरे काम में अड़ंगा डाल करके पैसा खींच लेते हैं। दो आदमियों में जमीन खरीदी और बेची की बात चल रही, वो पहुंच जाएंगे, उनके आदमी पहुंच जाएंगे, कहेंगे 20,000 रुपया दो, नहीं तो कुशल नहीं है। 20,000 रुपया उस बेचारे को देना पड़ता है। ज़्यादा मिल्कियत है तो 1,00,000 2,00,000 खींच लेते हैं। ऐसे भी दादागिरी करने वाले हैं। मकान बिक रहा है बड़े बड़े शहर में, 50 लाख में बिक रहा है, वो पहुंच जाएंगे। मैं 80 लाख लगाता हूं, अब 50 वाला हट गया और तुरंत उसने 10 लाख उसको दे दिया और 80 लाख पर तय हो गया। 10 लाख दे दिया और बस कब्जा कर लिया। अब 70 लाख तो देना नहीं है, और लेने वाले की हिम्मत नहीं जो कह सकें कि दीजिए। ऐसे ऐसे दादागिरी करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों का अंत इतना दुखद होता है, रो रो के मरते हैं, जेल में सड़ सड़ के मरते हैं, और सब दुर्दशा होती है। ये तो भयंकर जीव हैं। लेकिन सामान्य लोग ऐसा नहीं होते हैं। सामान्य लोग चुटपुट दबाने की चेष्टा, बेईमानी करने की चेष्टा, लेकिन ये सारी प्रक्रिया दुख उत्पन्न करती है। मेहनत करो, और मेहनत में जो मिले उसको संयम से खाओ पियो मिल बांट कर। कोई प्रेम से दे उसको खा सकते हो,
चालाकी चतुरता न रखो, और जिनके बीच में हो उनसे प्रेम का बर्ताव करो। घर में आए और घर भर से तनाव है, क्या सुख होगा? दोनों टाइम दूध आपको मिलता है, फल मिलते हैं, मेवे मिलते हैं, और बढ़िया चावल का भात मिलता है, घिसी चुपड़ी रोटी और कई सब्जियां, ये सुख नहीं दे पाएंगी। अगर आपस में तनाव है तो भात नमक है, अगर तनाव नहीं है, एक दूसरे को प्रेम से देखते हैं और मीठ बोलते हैं, समता रखते हैं, तो नमक भात खा करके भी सुखी रहेंगे। संसार का सुख का अर्थ है सुबह से शाम तक जो बर्ताव होता है उसमें सुखी रहना। संसार का सुख काम वासना में उलझना नहीं है, तो पागलपन है। गर्भाधान के अतिरिक्त ये व्यवहार केवल पागलपन है, अपने दिमाग को, शरीर को खराब करना, नष्ट करना है। इस पर संयम करो, समझदारी का काम करो। जितना संयम करोगे उतना ठीक रहेगा। नशा का सर्वथा त्याग करो, मांस अंडा मछली कभी भी न लो। इसमें कितने सूरवीर बैठे होंगे जो बीड़ी पीते होंगे, गुटखा खाते होंगे, पान मसाला, पान सुपारी, बोतल चढ़ाने वाले भी कोई हो सकते हैं महापुरुष। आजकल तो बोतल वाले बहुत हो गए, बड़े बड़े सभ्य कपड़ों में बोतल वाले। सब ध्यान दे, नशा नाम की चीज का त्याग करो, मांस नाम की चीज का त्याग करो। जो है आमदनी है, आमदनी के अंदर खर्च करने का एस्टिमेट रखो, नकलबाजी न करो। दूसरे मोटरसाइकिल है, आपकी साइकिल है, आपकी साइकिल आपके लिए हेलीकॉप्टर है। किसी की मोटरसाइकिल पर दृष्टि न लगाओ, सुखी रहो, साइकिल के आनंद को लेकर के सुखी रहो। जो है वो बहुत है, ऐसा विचार रखो और मनुष्यों से सुंदर बर्ताव करो। ये संसार के सुख का साधन है। भोजन का आनंद भूख में है, कीमती भोजन में नहीं है। कीमती भोजन करने वाले को प्राय भूख नहीं लगती है। ये जो धनी लोग हैं, कीमती भोजन करने वाले, इनको भूख प्राय नहीं लगती है, कच्ची भूख में खाते हैं थोड़ा। एक बार की मुझे याद आ जाती है, एक सेठ यहाँ गुरुजी थे, हम लोग सब थे, वहीं से ट्रेन पकड़ना था। भोजन पका तो गुरुजी ने सेठ से कहा चलो तुम भी भोजन करने। तो इलेमारी से उन्होंने दवाई निकाली और थोड़ा सा पिया, तो कहते साहब क्या करें, खट्टी डकार आती है। सेठ जी हैं, बैठे ठाले दिन भर, काम धाम करना नहीं, और खाना खूब गरिष्ठ गरिष्ठ। धीरे धीरे गरिष्ठ होते होते शरीर में रोग, पाचन शक्ति का बिगड़ जाना। तो जिनको कीमती भोजन मिलते हैं प्रायः भूख उनकी मर जाती है। भूख में भोजन का आनंद है। भूख पैसे से नहीं पैदा किया जा सकता है, परिश्रम से और संयम से भूख पैदा होती है। जल्दी पचने वाली चीज़ खाओ, भूख लगने पर, कड़ी भूख लगने पर खाओ, थोड़ा कम खाओ, तो अगली मीटिंग में अपने आप भूख फिर लगेगी। भूख बिना पैसे के लगती है, पैसे से भूख नहीं लगती है। नींद बिना पैसे के लगती है। निश्चिंत रहो, क्या चिंता है? जिस संसार को अचानक छोड़ देना है वहाँ के लिए क्या रोते हो? आपके बाल बच्चों को खाना पानी नहीं मिलेगा? क्या पक्षी ऐसे चिंता करते हैं? क्या बैलगाय ऐसी चिंता करते हैं? उनके बच्चे खाते पीते नहीं हैं? आदमी निरर्थक चिंता में जलता है। चिंता छोड़ दो, नींद आएगी, और चिंता करोगे नींद कभी नहीं आएगी। आदमी का बिल्कुल ध्यान ही से हटा रहता है संयम से। हरदम ध्यान रहता है पांचों विषयों पर। पांच विषय पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा हरदम दिखाई देते हैं। स्थूल बुद्धि मनुष्य की हरदम बनी रहती है, वही देखता है।
उसी में रुचि रखता है। जो आज सुंदर है क्या कल भी सुंदर रहेगा? जिस स्त्री के लिए आप आकर्षित हैं कब तक वो सुंदरी रहेगी, और जिस युवक के लिए युवती आकर्षित है वो युवक कब तक सुंदर रहेगा? 10 बरस की जवानी कुल है, 18 से 28, 30 भये तब खीस भये, 30 हुए और खीस हुए। सौंदर्य लालित लावण्य 30 के अंदर ही रहता है, ज़्यादातर तो 18 से 25-25 के अंदर, 25-26 के बाद ही सौंदर्य लावण्य माधुर्य छिड़ होने लगता है, और 30 तक तो काफ़ी बदल जाता है। जो अनुकूलता आज है कल नहीं रहेगी। बड़े बड़े मंत्री बिलबिला के मरते हैं, मंत्री हो जाते हैं, कितनी शक्ति मिलती है आप जानते हैं। आजकल शक्ति बढ़ गई है, पैसा खूब बढ़ गया है, उनकी कलम से करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा होता है और उनको खूब मिलता है। ऐसे भी हैं, सिग्नेचर कर दिए, 50 लाख रुपया उनकी जेब में आ गया। कई करोड़ों का काम दे दिए एक बड़े व्यापारी को, 50 लाख रुपये उसने दे दिया। तो व्यक्तिगत जो ऊपर की आमदनी है मंत्रियों के पास वो अनगिनत है, और महिमा के लिए तो भाई जहाँ दस्तखत करेगा काम होगा, और उसमें भी कमीशन खाते हैं। जब वे मंत्री पद पर नहीं रहते तो बिलबिलाते हैं और कहते हैं हम समाज की सेवा के लिए रो रहे हैं। समाज की सेवा करने वाले भी हैं, सब मंत्री खराब नहीं हैं, ऐसे भी मंत्री हैं जो समाज की सेवा वाले भी हैं। राजनीति में भी ये बात नहीं कि राजनीति में अच्छे लोगों से शून्य हो गया है, आज भी अच्छे लोग हैं, आगे भी रहेंगे। वकीलों में अच्छे लोग होते हैं, जहाँ रात दिन झूठ बोलने का धंधा है, लेकिन फिर भी वहाँ भी अच्छे लोग हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं और सब समय रहेंगे। बात तो यह है कि अधिकतम लोगों की दृष्टि स्थूल वस्तुओं पर टिकी है, इसीलिए उनके जीवन में अव्यवस्था है, क्लेश है, पीड़ा है, अशांति है, सब समय असंतोष है। मोक्ष सुख तो बिरला बिरला समझता है, संसार का सुख तो सब समझते हैं, लेकिन संसार के सुख की असलियत को कहाँ समझते हैं? पत्नी से भेद करके संसार का सुख मिलेगा, माता पिता का अनादर करके मिलेगा, भाई के हक को मार के मिलेगा। लेकिन भ्रम ऐसे है, भाई के हक को मार लिया जाए तो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, भतीजे के लिए कम। 4 भाई थे, एक पिता थोड़े रोगी थे, वह जीवन रहते रहते बड़े को मालिक बना दिए। थोड़े दिन में बड़ा जो मालिक बना बेईमानी करने लगा। वो सार्वजनिक धन को, संपन्न थे, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो धन अलग करने लगा। पिताजी मर गए, एक में चलता रहा कुछ दिनों तक, भाइयों को बेवकूफ़ बनाता रहा, अंत में बंटवारा हुआ, एक नया मकान बना लिया था। फिर ये हुआ कि बंटवारे में भी कुछ न कुछ बेईमानी की उसने। फिर कहा भैया ये जो नया मकान है इसको बेच देना चाहिए। ठीक है भैया बेच दो। कुछ दिन के बाद कहा इसको मैं ही खरीद लूँ। कही ठीक है खरीद लो। तो कम पैसा दे करके वही खरीद लिया, और सब चालाकी थी अपने बच्चों के लिए, भतीजों के लिए दर्द नहीं, अपने बच्चों के लिए। और ऐसा दुर्भाग्य कि थोड़े दिन में उसके बच्चे जवान हुए और उसका इतना तिरस्कार किए कि भतीजे ही उनकी रक्षा किए। जिनके हकों को मारा था वही उनकी रक्षा किए, और जिनके लिए मारा था वो अंगूठा दिखा दिए। यहाँ कौन अपना पराया है? अपना लड़का है, अपने लड़के के लिए पाप न करो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए पाप न करो, किसी के लिए पाप न करो। पाप करके भी जिंदगी कट जाएगी, और पाप से बच करके शुभ मार्ग में चलते हुए भी जिंदगी कट जाएगी।
लेकिन दोनों के फल में बड़ा अंतर होगा। साहिब की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। इसमें बहुत फर्क है। आजकल में अकेले चलना होगा, कोई साथ नहीं देगा, और अपने कर्मों का बंडल लेके चलना होगा। हम सब ये जानते हैं, देह छूटने पर यहाँ का तृण नहीं जाएगा और सदा के लिए खो जाएगा। जाएगा क्या? कर्मों के संस्कार। वे कर्मों के संस्कार आगे हमें सुख और दुख देंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे। इसलिए अपने को संभालो। संसार सुख पाने के लिए भी संयम की जरूरत है, मर्यादा की जरूरत है, शील की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, धर्म से रहने की जरूरत है। कोई धर्म से नहीं रहेगा, सदाचार से नहीं रहेगा, संयम से नहीं रहेगा, तो सांसारिक सुख भी नहीं मिलेगा। चीज इकट्ठा हो सकती है, क्योंकि चीज कई कारणों से इकट्ठी हो जाती है। प्रारब्ध ऐसा बलवान है कि चीज़ें इकट्ठी हो गई, आपाधापी किया उससे इकट्ठी हो गई, बेईमानी बदमाशी करके इकट्ठा किया, चाहे जैसे इकट्ठी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन सुख नहीं होता है। सुख होता है जब चित्त में निर्मलता रहती है, चित्त में प्रसन्नता रहती है। तो सांसारिक सुख के लिए भी संयम की आवश्यकता है, और मोक्ष सुख के लिए तो परम संयम की आवश्यकता है। मोक्ष सुख की वानगी मैंने थोड़े में कही थी, अंतिम में वही कह करके मैं समाप्त करूंगा। मोक्ष सुख है निष्काम रहना, निष्काम रहने में मोक्ष सुख है। इस संसार के भोगों के प्रति जब तक आकर्षण है तब तक ये जीव भटकता है, पांचों विषयों के में रस लगता है, इसलिए जीव भटकता है। भटकने मतलब है चित्त का चंचल रहना, और मृत्यु के बाद फिर खिंच करके इसमें आता है। प्रारब्ध और समय हमें इस शरीर से वियोग करवा देती है, और वासना के कारण हम फिर खिंच करके इसमें आ जाते हैं, फिर देह धारते हैं, फिर भटकते हैं। जो इस जीवन में रहते रहते ये समझ लेता है कि संसार में कहीं रस नहीं है, संसार दुखों से भरा है, उसका मन सब तरफ से अनासक्त हो जाता है, और संसार की इच्छा उसकी कुछ नहीं रहती है। केवल शरीर निर्वाह लेता है, खाना पीना सोना जागना अनासक्त होकर के लेता है, कोई इच्छा नहीं रहती संसार की। वो मुक्त सुख का अनुभव करता है। इच्छा शून्य व्यक्ति मुक्त सुख का अनुभव करता है, और उसी की साधना निर्विकल्प समाधि है। जो इच्छा शून्य होगा उस समाधि में निर्विकल्प होगा, नहीं तो निर्विकल्प नहीं हो पाएगा। निर्विकल्प अवस्था साधना की सर्वोच्च अवस्था है, कुछ न सोचना। असत को हटा करके सत का स्मरण करना, ये प्रथम साधना है। विषय वासना को दूर करने के लिए किसी संत पुरुष का ध्यान करना, जिससे विषय वासना दूर हो जाए। ज्योति का ध्यान करना, नाद का ध्यान करना, बिंदु का ध्यान करना, ये सब मार्ग का परिवर्तन है। यही पहले सब हो पाता है। अंतिम साधना है कुछ न सोचना, जिसको निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। ये निर्विकल्प अवस्था पूर्ण अवस्था है। जो इच्छा को त्याग देता है, दुनिया के भोगों की इच्छा जिसको नहीं रह जाती है, कुछ पाने करने भोगने की इच्छा नहीं, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, न कुछ पाने की इच्छा, सारी इच्छा बुझ गई, तो निर्विकल्प समाधि में जाता है। वही मुक्त पुरुष है। पुरुष का मतलब आत्मा, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, सब पुरुष हैं।
पुरुष शब्द का अर्थ होता है आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला। पुरुष, ये दो पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे, उस नाम जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश जो करता रहता है, ये आत्मा पुरुष है। चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, सब आत्मा पुरुष है। और वह आत्मा मुक्त है जो निष्काम हो गया दुनिया से। एक समझ है, आखिर छोड़ना है संसार, न निष्काम हो तो छोड़ोगे नहीं, जबरदस्ती निष्काम हो जाओगे। जिस दिन नस ढीली होगी और सांस रुक जाएगी, दुनिया से तो निष्काम हो गए जबरदस्ती। जब ये होने है तो देह में रहते रहते निष्काम हो जाए, जिससे जीवन मुक्ति का आनंद हो। क्या बुरा है? समझ है, समझ में ही तो लोग गलत समझ से शराब पीते हैं। अच्छी समझ वाला शराब कभी नहीं पिएगा। नशा का जितना सेवन है गलत समझ का परिणाम है। अच्छी समझ वाला नशा का सेवन कभी नहीं करेगा। गलत समझ है, भ्रांति है, विद्या है, इसलिए पांचों विषयों में जीव भटकता है। समझ अच्छी हो गई, सच्ची हो गई, विषय उसको कांटे के समान लगेंगे, उसकी इच्छा छोड़ देगा, इच्छा छोड़ देगा। मुक्त सुख है। मुक्त सुख में पूर्ण निष्काम हो जाना है। पूर्ण निष्काम हो जाओ, मुक्त का सुख अभी लो। जियत न तरे हो मुझे का तरी हो, जियते जो न तरे। जीते नहीं तरा तो मरने पर क्या तरेगा? जीते जीते तरने का अर्थ है निष्काम हो जाना। जो निष्काम हो गया, निर्माण अपने आप हो गया, सारा बंधन खत्म। तो मुक्त सुख के लिए तो संयम क्या, तो पूरा निष्काम हो जाना है। लेकिन संसार सुख के लिए भी संयम की जरूरत है, कामनाओं को समेटने की जरूरत है। जितनी कामना रखोगे, उतनी खुराफात करोगे, उतना उलझन में पड़ोगे और दुख पाओगे। इसलिए कामनाओं पर संयम करो, अपने मन इंद्रियों पर संयम करो। संयम से शील का बर्ताव होगा, और यही धर्म है। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, बस इतना ही धर्म है। शील का मतलब करुणा, प्रेम, दया, रहमदिली। जो अपने पर संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। जो लंपट रहेगा वो शील क्या करेगा, वो तो क्रूर होगा। इसलिए सांसारिक सुख और मोक्ष सुख दोनों के लिए संयम, निष्कामता, सदाचार की जरूरत है। और उसके लिए भक्ति ही पथ है। भक्ति मार्ग में लगने वाला जो ठीक से लगता है भक्ति पथ में, उसको ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, साधना होती है, संतोष होता है, सब मिलता है धीरे धीरे। जो भक्ति पथ से हट जाता है उसका सब छूट जाता है। इसलिए भक्ति शुरू में है, मध्य में है, आखिर तक है। अच्छे अच्छे ज्ञान वैराग संपन्न लोग, साधक भक्त से ढील हो गए तो फिर उनका मन विकारी हो जाता है, फिर वो नीचे आ जाते हैं। भक्ति है विनम्रता। अहंकार जहाँ आया, कितने साधकों को देखा, इतने ऊंचे, इतने खरे, इतने पवित्र, जो केवल एक कपड़ा पहनते थे, दो नहीं। रास्ते में चलते पानी बरसने लगे तो अचला लपेट बटोर करके कमंडल में रख लेते थे, वो कमंडल उलट लेते थे, जिससे वो भीगे ना, छता नहीं रखते थे। और लंगोटी पहने, एक साफी पहने चले जाते थे, चाहे जितना जाना हो। जहाँ पानी बंद हो, कपड़े को, साफी को पोंछ करके देह पोंछ लें, कमंडल से अचला निकाल के पहन लें, उसको जो भीगा रहे सुखा लें। एकदम बहुत निवृत्त से रहे। और बड़ा खर ज्ञानी, धीरे धीरे अहंकार आ गया, इतने नीचे गए कि हद हो गया। तो अगर भक्ति कोई छोड़ दे तो वैरागवान गिर जाएगा, साधारण की तो बात ही क्या है। भक्ति मुक्ति का पथ है। भक्त से कभी डिगो मत। और अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन द्वारा ज्ञान, वैराग्य
इन सद्गुणों को अपनाओ। ज्ञान है स्वरूप ज्ञान, वैराग्य निष्काम रहना, निर्मोह रहना। वैराग का अर्थ ये नहीं है कपड़ा बदल लिया जाए और आश्रम बदल लिया जाए। वैराग का अर्थ है चित्त की अनासक्ति। चित्त की अनासक्ति वैराग्य है। अब कुछ लोग होते हैं घर छोड़ देते हैं, आश्रम बदल लेते हैं। उनमें भी कुछ कच्चे होते हैं जो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, और पक्के होते हैं वो अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। यहाँ बात यह है कि घर छोड़ दिया हो, घर में हो, सबको वैराग की ज़रूरत है। ये जो घर छोड़ देने वाले हैं ये शरीर छोड़ेंगे, और जो गृहस्थी में शरीर नहीं छोड़ेंगे, सब शरीर छोड़ेंगे। इसलिए सब जगह वैराग की ज़रूरत है। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। उपसर्ग है, राग मोह को कहते हैं। तो विराग का अर्थ होता है मोह न होना। परिवार का पालन पोषण करो, मोह से क्या फायदा है? मोह बांधता है। परिवार का पालन पोषण एक कर्तव्य है। हर आदमी अपना अपना कर्तव्य अदा करता है। साधु लोग भी तो मठों में रहते हैं तो वहाँ पालन पोषण करते ही हैं। सबको व्यवहार बरतना होता है। इसलिए गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष सबको ज्ञान वैराग संपन्न होना चाहिए। भक्ति आधार है। भक्ति से आदमी में ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, संयम आता है, सांसारिक सुख भी उसे मिलता है, और मेहनत करेगा मोक्ष सुख भी मिलेगा। तो मैंने सांसारिक सुख के विषय में थोड़ा सा ज़्यादा विवरण दिया। सांसारिक सुख काम भोग मत मानना, वो तो अतिरिक्त एक दिमाग खराब करा हुआ है। नशा, मैथुन और राग रंग, ये सब तो निरर्थक है, इनसे बचो। सांसारिक सुख है अपने परिवार में रहते हुए एक दूसरे को प्रसन्नता से देखो, मीठे वचन बोलो, किसी तरफ खटक न हो। जितनी चीज़ें हो उसके साथ वैसा उपयोग करो, लेकिन मन में पवित्रता रहे, आनंद रहे, परिवार में आनंद की धारा बहे, घर आपको स्वर्ग लगे। जब घर के सभी सदस्य देवी देवता लगेंगे तब घर स्वर्ग लगेगा, और जब सबसे कटुता रहेगी तो क्या स्वर्ग लगेगा। इसलिए सांसारिक सुख के लिए भी संयम चाहिए, और मोक्ष सुख के लिए संयम तो चाहिए ही। इस पर ध्यान दे। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। दुनिया की धन दौलत पर कब्जा करने के लिए बहुत लोग चले, लेकिन बुझ गए, कोई कब्जा नहीं कर पाया। अपने पर संयम करने वाला पार हुआ, और वही पथ हम लोगों को अपनाना चाहिए। बोलिए सद्गुरु।